नमस्कार साथियों, आए दिन इस चीज की चर्चा हम लोग करते हैं कि भारत आज 3.5 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। इसलिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना आज के समय बेहद जरूरी हो जाता है। भारत की बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सिक्योर रखना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी चीज को भारत की सरकार ने भांपते हुए एक काफी अच्छा डिसीजन हाल ही में लिया है। 114 नए लड़ाकू विमान, फाइटर जेट, राफेल हम फ्रांस से खरीदने वाले हैं। हाल ही में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का प्रपोजल पास किया गया है और यदि सभी चीजें सही से चलती हैं तो आने वाले महीने के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति जब इमैनुअल मैक्रो भारत की यात्रा करेंगे तब इस डील को फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा। तो भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारत किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसी चीज की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। राफेल लड़ाकू विमान कितने हम खरीदने वाले हैं, कितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी, भारत की क्षमताएं कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही जो सुखोई को खरीदने की बात की जा रही थी, तो क्या सुखोई को हमने पीछे छोड़ दिया है? सुखोई को राफेल से कंपेयर करके भी देखेंगे कि कौन भारत के लिए ज्यादा बेटर रहता है और फाइनली हमने राफेल को खरीदने का निर्णय क्यों लिया। सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों 114 नए राफेल विमान हम खरीदने की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी डील है, मेगा डील है। इतने सारे फाइटर जेट्स एक साथ हमने आज तक नहीं खरीदे हैं। अब तक भारत की जो एयरफोर्स है 36 राफेल लड़ाकू विमान इनके पास हैं। इसके अलावा भारत की जो नेवी है उन्होंने राफेल मरीन खरीदने का सौदा भी फ्रांस से किया हुआ है, जो कि 2028 के अंदर हमको पहला राफेल मरीन मिलने वाला है। लेकिन 114 फाइटर जेट एक साथ खरीदना विच इज सच अ बिग थिंग, बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी डील फ्रांस के साथ साइन करने जा रहे हैं। यदि सब चीजें ठीक चलती है तो आने वाले महीनों के अंदर इस डील को फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा। न्यूज आप बनते हुए देख सकते हैं, ऑब्वियसली न्यूज बनने वाली है क्योंकि भारत काफी टाइम से कंफ्यूज चल रहा था। क्या हमें अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए, क्या हमें रशिया से सुखोई खरीदना चाहिए, क्या हमें जो राफेल हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं वही राफेल इस्तेमाल करने चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टाइम के साथ साथ हमने होते हुए देखा है। काफी सेशंस भी इस चीज को लेकर किए हैं कि F-35 या सुखोई या फिर हमारा राफेल जो हम काम में ले रहे हैं। तो फाइनली अब चीजें राफेल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने एक प्रपोजल पास कर दिया है और राफेल विमान को खरीदने की तरफ एक कदम हमने और आगे बढ़ा लिया है। सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी आप लोगों को करना है। आपका जो भी ओपिनियन है राफेल को लेकर, सुखोई को लेकर, F-35 को लेकर या फिर इस पूरी डील को लेकर, सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना है। आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आते हैं आज के मुद्दे पर। 114 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से हम लोग खरीदने वाले हैं। इसका प्रपोजल अभी पास किया गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो बोर्ड है उसको चेयर किया जाता है डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा। अभी यहां से प्रपोजल पास हुआ है, प्रपोजल आगे जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC दैट इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो यदि वो भी इसको पास करते हैं, DAC के द्वारा भी इस प्रपोजल को पास किया जाता है, उसके बाद ये प्रपोजल जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, जिसको चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो यदि उनके द्वारा भी इस प्रपोजल को पास कर दिया जाता है तो फाइनल हो जाएगी ये डील और जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यहाँ पर आते हैं फ्रांस के तो ये डील को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पे चल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीज हुई है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा ये प्रपोजल पास किया गया है, वो भी काफी बड़ा स्टेप है क्योंकि यदि इन्होंने पास किया है तो काफी सोच समझ के कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे लिया गया होगा। और यहाँ पे मेक इन इंडिया की तरफ भी ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। आपको मैं बता दूं, हम सुखोई को खरीदने की बात, रशिया से सुखोई को खरीदने की बात इसलिए ही किया करते थे कि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। F-35 को हमने पहले ही साइड कर दिया था क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही थी। इंडिया के अंदर लड़ाकू विमान बनाए जा रहे थे, इस वजह से हम रशिया के सुखोई की तरफ ज्यादा देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे राफेल विमानों के अंदर भी इस प्रकार की बात कही जा रही है। मेक इन इंडिया को भी इससे पुश मिलने वाला है। जितने भी विमान बनाए जाएंगे उसमें से मैक्सिमम इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे और जितने भी विमान तैयार होंगे उनमें से 55 से 60% तक हिस्सा
इंडिजिनस रहने वाला है, इंडिया के अंदर उनको तैयार किया जाने वाला है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम राफेल को चूज कर रहे हैं कि यहाँ पे मेक इन इंडिया को भी पुश राफेल के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, डसॉल्ट एविएशन के द्वारा दिया जाएगा। सभी चीजों की चर्चा करना शुरू करते हैं। फ्रांस से 64,000 करोड़ में 26 राफेल मरीन भारत खरीदने की बात ऑलरेडी कर चुका है। देखो, राफेल और राफेल मरीन में कंफ्यूज नहीं करना है। राफेल जो है फाइटर जेट, वो एयरफोर्स के लिए काम आता है, और जो राफेल मरीन है वो नेवी के लिए काम आता है। 26 राफेल मरीन खरीदने की बात हम ऑलरेडी फ्रांस के साथ कर चुके हैं, जो कि 2028 में हमको पहली डिलीवरी मिलने वाली है। और ये जो राफेल मरीन है, राफेल फाइटर जेट का भी बहुत एडवांस्ड वर्जन है। तो ये खरीदने की बात भी हम कर चुके हैं। 26 राफेल मरीन हमको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 36 राफेल हमारी एयरफोर्स के पास अभी भी हैं, मतलब इतने राफेल हमारे पास ऑलरेडी हैं, और इसके अलावा 114 हम और खरीदेंगे हमारी एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पे राफेल मरीन की आप खासियत देखो। राफेल मरीन फाइटर जेट, रेंज इसकी 3700 किलोमीटर है, 2 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। रफ्तार इसकी है 2200 किलोमीटर पर आवर। और यदि राफेल और राफेल मरीन को कंपेयर करना चाहो तो राफेल मरीन काफी एडवांस्ड वर्जन है, जो अभी फ्रांस के द्वारा भी तैयार किया जा रहा है, इन प्रोसेस है। भारत को 2028 के अंदर मिलेगा। फोल्डेबल है राफेल, नॉन फोल्डेबल है। इसके अलावा जो राफेल मरीन है वो नेवी को सूट करने के लिए बनाया गया है, नेवी के लिए स्पेशलाइज किया गया है। और जो राफेल है वो स्टैंडर्ड रडार सिस्टम के लिए बनाया गया है। बाकी अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी राफेल और राफेल मरीन दोनों ही फ्रांस के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, बस राफेल मरीन नेवी को सूट करने के लिए बनाया गया है। अब 114 नए जो राफेल खरीदे जा रहे हैं वो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। एयरफोर्स के पास करंटली 36 फाइटर जेट्स हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो 114 नए विमान खरीदे जा रहे हैं, इनमें क्या अलग है? इनमें मेक इन इंडिया को पुश दिया जाएगा। डसॉल्ट इसके अंदर क्या करने वाला है? इंटीग्रेट करने वाला है इंडियन मेड वेपन्स को। इंडिया में जो वेपन्स बनाए जाते हैं, इंडिया के अंदर जो मिसाइल्स बनाई जाती है और भी जो हथियार बनाए जाते हैं, वो इन लड़ाकू विमानों के अंदर फिट किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान F-35 का यही था कि उसके अंदर हम अपने हथियार नहीं लगा पा रहे थे, उसके लिए भी अमेरिका से परमिशन की जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ पे जो राफेल है उनके अंदर हम हमारे वाले हथियार फिट कर सकते हैं। हमारे हथियार जो इंडिजिनस रूप से बनाए गए हैं वो राफेल के अंदर फिट हो जाएंगे। इसके अलावा जेट्स के अंदर सिक्योर डेटा लिंक्स भी फिट किए जाएंगे, जिससे कि इंडिया के रडार और सेंसर नेटवर्क से इनको कनेक्ट किया जा सके। और युद्ध के समय ऐसी चीजें काफी फायदेमंद होती है, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन बिठाने के लिए। तो ये काफी बड़ी चीज है इंडिया के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जा रहा है एयर फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। एयर फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जो प्लेन का, फाइटर जेट का स्केलेटन होता है, बॉडी होती है, उसको एयर फ्रेम बोला जाता है। तो उसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंडिया को की जाएगी। और ये जब सारी चीजें की जाती हैं, इंडिजिनस कंटेंट राफेल के अंदर 55 से 60% तक हो जाएगा। मतलब इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मेक इन इंडिया को पुश देने में होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, राफेल को जब हमने चूज कर लिया है, 114 राफेल हम मंगा रहे हैं, तो सुखोई कहां पे चढ़ गया? हमने सुखोई को छोड़ के, रशिया के सुखोई 57 को छोड़कर राफेल को क्यों चुना आखिर? तो देखो कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये कि राफेल हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और राफेल ने काफी अच्छा काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। पाकिस्तान के द्वारा कितना भी दावा किया जाता हो कि राफेल हमने मार गिराए, 6 मार गिराए, 8 मार गिराए, सच्चाई वो नहीं है जो पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है। राफेल ने अच्छा काम किया है, इसी वजह से ही राफेल खरीदे जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा काम किया था। हमारी जो नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, राफेल के जो सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से वेल नोन है। तो भारत के लिए ये ज्यादा इजी टू यूज हो जाता है, हमारी नेवी और एयरफोर्स के लिए, यदि हम राफेल को खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो सर्विसेबिलिटी है राफेल की काफी अच्छी है। सर्विसेबिलिटी क्या होता है? राफेल यदि हमारे पास मान लो 100 लड़ाकू विमान है, तो उसमें से लगभग 90% हमेशा रेडी टू फाइट रहेंगे। यदि युद्ध चल रहा है तो 90 विमानों को हम युद्ध में सीधे उतार सकते हैं। लेकिन सुखोई को देखें तो ये परसेंटेज थोड़ा सा गिर जाता है, 60 से 70% ही विमान रेडी टू फाइट रहते हैं, बाकियों को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो युद्ध के समय पर रेडी टू फाइट रहने के लिए हमें राफेल ज्यादा कारगर लगता है। सर्विसिबिलिटी राफेल की ज्यादा अच्छी है, मतलब अवेलेबल राफेल ज्यादा रहेगा बजाय की सुखोई के, और युद्ध जैसी स्थिति के अंदर राफेल ज्यादा अच्छा काम करेगा।
इसके अलावा मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं राफेल की कम है और सुखोई की ज्यादा पड़ती है। ऑलरेडी हम राफेल को यूज कर ही रहे हैं और मेक इन इंडिया को राफेल के अंदर भी पुश दिया जा रहा है। काफी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को की जा रही है जो कि सुखोई के अंदर भी की जा रही थी। लेकिन जब हम राफेल ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो राफेल को प्रायोरिटी देना भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि एक नया लड़ाकू विमान खरीदने के, सुखोई खरीदने के। इसलिए सुखोई और F-35 हमने साइडलाइन करके राफेल को खरीदना ज्यादा उचित समझा। ये यहाँ पे आप इन दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हो कि राफेल और सुखोई के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं। इसके अलावा बात कर ले हमारे तेजस की कि हमारा तेजस है तो हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। एयरफोर्स ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड कर चुकी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा विमानों की जरूरत है, लेकिन तेजस की डिलीवरी में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से अब हमें जरूरत पड़ रही है कि हम बाहर से फटाफट हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आर्मी और नेवी को मजबूत बनाने के लिए बाहर से राफेलों को खरीदा जाए। इंडिया का राफेल फ्लीट अब 176 एयरक्राफ्ट का हो जाएगा जब हम 114 लड़ाकू विमान और खरीद लेंगे। 36 एयरफोर्स के पास है, 26 हमारी नेवी को मिलने वाले हैं और उसके बाद जब 114 और खरीद लेंगे तो टोटल ये नंबर बैठता है 176। और भारत की जो क्षमताएं हैं आप मानिए बहुत ज्यादा इसके बाद, इस डील के बाद बढ़ने वाली है। भारतीय राफेल में लगाए जाने वाले कौन कौन से हथियार हैं, ये लड़ाकू विमान है जो कि हथियारों को लेकर इधर से उधर जाता है, तो ये सारे हथियार हैं जो राफेल के अंदर लगाए जा सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल है, लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। मेटेओर मिसाइल है, लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार कर सकती है। इसी प्रकार से ये और सारे हथियार हैं जिनको राफेल में लगाकर हम अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। स्क्वाड्रन क्या होता है, एक स्क्वाड्रन के अंदर 10 से 18 तक एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घटकर 29 हो चुकी है और कम से कम 30 से 35 के बीच में तो ये होनी ही चाहिए। इतनी तो आज नीड ऑफ द आवर है। जैसी स्थिति भारत की बॉर्डर्स पर है, चाइना है, पाकिस्तान और नया दुश्मन बांग्लादेश, भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कि 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए, आज वो घटकर 29 हो चुकी है। और हमारी एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि लगभग 42 स्क्वाड्रंस हमारे पास होने चाहिए। तो उस नीड को पूरा करने के लिए हम खरीद रहे हैं राफेल। और ये राफेल जितनी जल्दी हमारी नेवी को मिल जाएंगे, जितनी जल्दी हमारी एयरफोर्स को मिल जाएंगे, हमारी क्षमताएं उतनी ही जल्दी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जहां तक बात है, आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की। इंडिया के पास फिलहाल मैंने आपको बताया 29 तक घट चुकी है। अभी जब हमारे मिग रिटायर हो गए उसके बाद ये स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई। पाकिस्तान के पास 25 है और चाइना के पास 66 है। पाकिस्तान से हम अपना मुकाबला नहीं करते हैं, चाइना से करो। चाइना से हमारे पास कम है तो हमें डेफिनेटली इसको बढ़ाने की जरूरत है। और जब ये राफेल हमारे पास आ जाएंगे तो ये स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अब यदि हम बात करें पाकिस्तान का जो J-17 फाइटर जेट है, जिसको पाकिस्तान बहुत सारे देशों को आजकल बेचने की बात कर रहा है, तो J-17 फाइटर जेट, अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, इसके अलावा भारत का राफेल फाइटर जेट, इनका कंपैरिजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। यहाँ पे पाकिस्तान के J-17 की जो कीमत है लगभग 200 करोड़ रुपए है। तो देखो सब में आपको ये सस्ता दिखाई देगा। इसलिए यही रीजन है कि काफी सारे देश, सूडान और लीबिया जैसे छोटे मोटे देश क्या कर रहे हैं, ये वाला फाइटर जेट पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान काफी खुश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इंडिया के तेजस की लगभग 600 करोड़ कीमत है। इसके अलावा 400 करोड़ कीमत है अमेरिका के F-16 की और 300 करोड़ कीमत है MiG-29 की, जो कि अब रिटायर हो चुका है। ये सारे ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर काम में लिए जा रहे हैं। भारत का तेजस भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा और यहाँ पे कंपेयर करना चाहो इंडिया के राफेल को, J-20 को और F-16 को, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ही काम में लिया जा रहा है, अमेरिका का फाइटर जेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन तीनों में से भी राफेल कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। जहां राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वहीं पाकिस्तान का F-16 15,240 मीटर और चीन का J-20 अधिकतम 18,240 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है। तो राफेल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट है जो भारत को अब मिलने वाला है और हमारी क्षमताएं काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। ऑलरेडी भारत के पास ये सारे फाइटर जेट्स हैं। तेजस का इस्तेमाल भारत कर रहा है। तेजस का मार्क 1 वर्जन है, तेजस का मार्क 2 वर्जन है। इसके अलावा सुखोई 30 है भारत के पास ऑलरेडी रशिया का, और यहाँ पे मिराज 2000 है। मिग भी है जिसको रिटायर हमने कर दिया। और यहाँ पे अब राफेल भारत इस्तेमाल करेगा। 114 नए राफेल भारत को यदि मिल जाएंगे तो डेफिनेटली
हमारी नेवी और एयरफोर्स कॉम्बैट रेडी हो जाएंगी, इंडिया की बॉर्डर्स पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगी और भारत किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था आज की सेशन में राफेल का विश्लेषण। आप लोग क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। राफेल को खरीदने से भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ेंगी, भारत कितना ज्यादा युद्ध रेडी हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।